नमस्कार, मैं अर्शिफा खान और आप देख रहे हैं इन्फोपीडिया टुडे। मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव देश के संसदीय लोकतंत्र की एक अभूतपूर्व घटना है। राज्य की 230 सदस्य विधानसभा में 28 सीटों के लिए यानी 12% सीटों के लिए उपचुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक हैं कि इससे पहले किसी राज्य में विधानसभा की इतनी सीटों के लिए एक साथ उपचुनाव कभी नहीं हुए। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से न सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष का संख्या बल प्रभावित होगा, बल्कि राज्य की मौजूदा सरकार का भविष्य भी तय होगा कि वह रहेगी अथवा जाएगी। इसलिए भी इन उपचुनाव को अभूतपूर्व कहा जा सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश में इतनी अधिक सीटों पर उपचुनाव 7 महीने पुराने एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से हो रहे हैं। इसी साल मार्च महीने में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अपना 18 साल पुराना नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उनके साथ कांग्रेस के 19 विधायकों ने भी कांग्रेस और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। उसी दौरान 3 अन्य कांग्रेस विधायक भी पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे। इन 3 में से 2 को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का और एक विधायक को पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का समर्थन माना जाता था। कुल 22 विधायकों के पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा दे देने के कारण सूक्ष्म बहुमत के सहारे चल रही कांग्रेस की 15 महीने पुरानी सरकार अलमत में आ गई थी। सरकार को समर्थन दे रहे कुछ निर्दलीय समाजवादी पार्टी सपा और बहुजन समाज पार्टी बसपा के विधायकों ने भी कांग्रेस पर आई इस आपदा को अपने लिए अवसर माना और वे पाला बदलकर भाजपा के साथ चले गए। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भाजपा के शीर्ष नेता पहले दिन से दावा करते आ रहे थे कि वे जिस दिन चाहेंगे उस दिन कांग्रेस की सरकार गिरा देंगे। उनका दावा हकीकत में बदल गया। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। विधानसभा की प्रभावित सदस्य संख्या के आधार पर भाजपा बहुमत में आ गई और इसी के साथ एक बार फिर सूबे की सत्ता के सूत्र भी इसके हाथों में आ गए। इसी के बीच 3 विधायकों के निधन की वजह से विधानसभा की 3 और सीटें खाली हो गई और कांग्रेस के 3 अन्य विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। इस प्रकार विधानसभा की कुल 28 सीटें खाली हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक कांग्रेस और विधानसभा से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे, उनमें से आधे से ज्यादा को मंत्री बना दिया गया और अन्य को सरकारी निगम और वार्डों का अध्यक्ष बनाकर मंत्री स्तर का दर्जा दे दिया गया। खुद सिंधिया भी भाजपा की ओर से राज्यसभा में पहुंच गए। बहरहाल विधानसभा की 28 सीटें खाली होने के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। फिलहाल 230 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में 202 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा के 107, कांग्रेस के 88, बसपा के 2, सपा का 1 तथा 4 निर्दलीय विधायक हैं। इस संख्या बल के लिहाज से भाजपा को 230 के सदन में बहुमत के लिए महज 9 सीटें और चाहिए, जबकि कांग्रेस को फिर से सत्ता हासिल करने के लिए उपचुनाव वाली सभी 28 सीटें जीतनी होगी। जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उनमें से 25 सीटें तो कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे देने से खाली हुई है। विधायकों के निधन से खाली हुई 3 सीटों में भी 2 सीटें पहले कांग्रेस के पास और 1 सीट भाजपा के पास थी। उपचुनाव वाली 28 सीटों में से 16 सीटें राज्य के अकेले ग्वालियर चंबल संभाग में हैं, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने प्रभाव वाला इलाका मानते हैं। इसके अलावा 8 सीटें मालवा निमाड़ आंचल की हैं, जो कि जनसंघ के जमाने से भाजपा का गढ़ रहा है। 2 सीटें विंध्य इलाके की है, एक सीट महाकौशल और भोपाल इलाके की है। इन सभी 28 सीटों पर मुख्य मुकाबला वैसे तो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होना है, लेकिन अपने नीतिगत फैसले के तहत उपचुनाव से हमेशा दूर रहने वाली बसपा ने भी इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर मुकाबले के त्रिकोणीय होने का दावा किया है। अब तक के लिए इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए इन्फोपीडिया टुडे के साथ। नमस्कार।